अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी नावल शिकवा जो कि सानिया मुग़ल की तहरीर है, उसकी आखिरी किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये नावल बहुत पसंद आया होगा। अपनी कीमती आरा के बारे में हमारे ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि अब तक के आपको हमारे नावल्स कैसे लग रहे हैं। प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, हमें बता दीजिए कोई हमारे साथ बैठा भी है, कोई सुन रहा है या कोई पढ़ रहा है तो फिर हमें पता चले। इतनी जल्दी फिर वो जो हो ना थोड़ा बहुत तो पता चलना चाहिए ना कि कोई है या बस ऐवें ही हम खुद से ही पढ़े जा रहे हैं। कुछ ना कुछ तो पता चले ना। चलें जी, अब इसको आगे लेकर बढ़ते हैं और इसकी आखिरी किस्त इसको ख़त्म करते हैं। ये टॉपिक जो है ना ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। हम एक ऐसी खुदा की मखलूक के बारे में बात कर रहे हैं जिसको ज़्यादातर अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन उनके अंदर कैसे जंग छिड़ जाती है सिर्फ़ हमारी इस फीलिंग की वज़ह से। तो आइए देखते हैं कि अब आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। इस ज़िंदगी से थक गई हूँ मैं, न जाने क्यों खामोश हो गई हूँ मैं, न जाने क्यों दिल छोड़ गई हूँ मैं। बबली, ये कैसे हुआ? देख कितना गहरा ज़ख्म आया है तेरे पाँव के तलवे में। चिकने फर्श पर बैठी चंबेली बबली का बायां पाँव अपने घुटने पर रखे जख्म को डेटोल से साफ करती शिकवा भरी निगाह बबली के मेकअप सदा चेहरे पर गाढ़े डपटने वाले अंदाज में बोली, बबली तो सुन रही है? इसे चुपचाप बेड पर बिछी फूलदार चादर पर आड़ी तिरछी लकीरें बनाते देखकर चंबेली ने इसके पाँव पर ड्रेसिंग करते हुए जोर से हिलाकर गोया उसे तखय्युल से बाहर निकाला। हाँ सुन रही हूँ चंबी, और बताया तो है कि वापस आ रही थी और बेध्यानी में चलते हुए सड़क किनारे किसी नुकीले कांटे कांच के टुकड़े पर पाँव आ गया। बबली की आवाज़ में हमेशा की तरह नरमाहट थी, लेकिन इस बार हाँ, इस बार इसकी आंखें इसकी ज़बान का साथ देने से कासिर थीं। अच्छा, पाँव अगर कांच पर आ गया था, तो ये क्या है? बता। चंबेली को इसका निगाह चुराना एक आंख ना भाया था। इसके झूठ पर उसने उसकी जख्मी कलाई पकड़कर सामने करते हुए इस्तफसार किया। चूड़ियों से भरी लेकिन जख्मी कलाई देखकर मालूम पड़ता था जैसे किसी ने बहुत बेदर्दी से इसकी कलाई को मरोड़ कर टूटी कांच की चूड़ियों से इसे इन जख्मों से दो चार किया था। इसे अंदाजा तो था, लेकिन वो इसकी जबान से एतराफ़ करवाना चाहती थी। चंबी, तू भी ना, चल हट परे। आज बहुत थकान भरा दिन था और अभी मुंह पर से इस तय को भी हटाना है, लेकिन हिम्मत बिल्कुल नापैद है। सो जा तू, मैं भी सोने लगी हूँ। सवेरे एक बार माला बाई की खिदमत में भी हाजिर होना है कि इसका बुलावा आया हुआ होगा। बबली इसके हाथ से अपनी कलाई आज़ाद करवाती हुई बेड पर दराज सर तपाऊं खुद को चादर में छुपाती आंखें मूंद गई। मुबादा चंबी कोई और सवाल ना कर ले। बबली, तुम्हें दुख नहीं होता क्या? रोती नहीं हो तुम? चंबी ने अपने बेड पर आते हुए कई बार पहले पूछा गया सवाल फिर से दोहराया। रोती नहीं हूँ, बस कभी कभी सिर्फ आंसू झलक से पड़ते हैं। चादर के अंदर से बबली की मध्यम सी आवाज इसकी समातों से टकराई थी। कब कब रोती हो तुम? मुझे तो कभी तेरी आंख में हल्की सी नमी तक का शाइबा तक नहीं हुआ। चंबी अक्सर उसे बेहिस कहा करती थी। जब रात के आखिरी पहर कुल आलम मीठी नींद के मजे लूट रहा होता है तब ठीक उसी लम्हे बबली का दिल अपने रब से सरगोशियां करते हुए इसके सामने अश्कबार होता है। कहते हुए बबली की आंख से आंसू ढलकता इसकी कनपटी पर बह निकला था। आखिरी पहर। बेड पर बैठी चंबेली ने अपने गोरे पैरों पर लोशन से मसाज करते हुए
एक नज़र उसे देखते हुए पूछा और दूसरे पाँव पर मसाज करने लगी। हाँ, आखिरी पहर, जब हमारा परवरदिगार बुलंद बरकत वाला अपने बंदों के बेहद करीब होता है। इतना करीब कि वो कहता है कि कोई मुझसे दुआ करने वाला है, मैं इसकी दुआ कबूल करूँगा। कोई मुझसे माँगने वाला है कि मैं इसे दूँ। कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला है कि मैं इसे बख्श दूँ। और पता है चंबी, इस लम्हे हर अधूरा, टूटा हुआ, नामुकम्मल इंसान इससे महवे गुफ्तगू होता है कि वो हर आहट को बहुत गौर से सुनता है। ज़ख्मों के लिए मरहम ना सही, लेकिन इस दिल की जो दर्द की शिद्दत है ना, उसको देखता है, महसूस भी करता होगा। फिर तो मुझसे शिकवा भी करती होगी। चंबेली ने लोशन बेड साइड पर टेबल पर रखा और तकिया ठीक करके इसकी जानब रुख करके लेटी और आहिस्तगी से बोली। बहनूस मुंह चादर में छुपाए बेआवाज रो रही थी। नहीं चंबेली, खालिक की तकलीफ पर इससे नाला नहीं हुआ कि इसकी मुझे आधा अधूरा नामुकम्मल बनाया है। बेशक मैं इसकी मसलतों से नावाकिफ़ हूँ। हाँ, इसकी मखलूक़ी की गई तफ़रीक, इनकी तमस्खराना निगाहें, बेहंगम कहकहे, लफ्ज़ों के नश्तर और उनका बेरहमाना बर्ताव जब कोड़े बनकर बरसता है ना, तो ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ़ दिल पे चोट लगती है, जिसका दर्द आँखों के ज़रिए खून बनकर टपकता है और ज़बान पर खुद ब खुद शिकवा आ जाता है कि ऐ मालिक, अगर तूने नामुकम्मल बनाया ही है, तो फिर हमारे दिल में एहसासात से आरी ही रखता। ये चुभती निगाहें और हमारे साथ की तस्लीम महसूस तो ना होती। बबली, चंबी, चमचमाती हुई गाड़ियों में गर्दन कड़ाकर बैठे लोग ये क्यों समझते हैं कि इनके शीशे पर दस्तक देने वाला हर हाथ हमेशा भीख का ही तलबगार होता है। बबली की कर्बनाक आवाज़ पर हिचकियों से रोती चंबेली ने उसे पुकारा। जब एक बार फिर इसकी आंसुओं में डूबी दिल चीर देने वाली आवाज़ उभरी। ये दिल ही था जो सह गया, वो बात ही ऐसी कह गया, कहने को फिर क्या रह गया। अश्कों का दरिया बह गया, जब कह के वो दिल भर गया, तेरे लिए मैं मर गया। तुरीद, तुरीद अब पागल हो गया है, छोड़े इसे। इसे जुनूनी अंदाज में अलमारी से बच्चे के कपड़े निकालकर बेड पर फेंकते देखा तो एमन ने इसे बाजू से थाम कर रोकना चाहा। मैं नहीं, तुम पागल हो गई हो एमन, और इससे पहले तुम्हारा ये पागलपन हमारे दरमियान अलैदगी पैदा करे, मैं इस वजह को ही आज खत्म कर देता हूँ। दुरीद एक झटके में इसका बाजू छोड़ता गुस्से से दौड़ा तो एमन ने यक पीछे हुई। क्या मतलब? दुरीद, उसे अपनी ही आवाज़ खाई से आती हुई महसूस हुई। दिल अंदेशों में घर घिर चुका था। मतलब मैं इस नहुसत की अलामत को हमेशा हमेशा के लिए इसके असल मकाम तक छोड़ने जा रहा हूँ, जिसे तुम मेरे मुसलत सर पर मुसलत कर रही हो। आवाज़ थी या फिर पिघला हुआ शीशा जो ईवन के कानों में उंडेला जा रहा था। ये कैसा पाप था जो अपनी जायज़ औलाद को नहुसत करार दे रहा था? क्या इसका दिल मुर्दा हो चुका था? इसका ज़मीर अब्दी नींद सो चुका था? तुरीद, ये मेरी औलाद है, मेरे वजूद का हिस्सा है, कोई लेबालिग बच्चा नहीं जिसे आप कहीं भी छोड़ कर आने की बात कर रहे हैं। मेरे बच्चे की तरफ अगर आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एमन हालांकि बल चीखती जख्मी शेरनी बनी उसे चीर फाड़ देने के लिए तैयार थी। मिस एमन, ये मेरा घर है और यहाँ पर कोई भी मेरी मर्जी के बगैर नहीं रह सकता। यू गॉट इट? तुरीद के हर अंदाज में तंबी थी। आपका घर। बहुत शुक्रिया तुरीद, आपने मुझे मेरी औकात याद दिला दी। बहुत पागल होती है औरत जब अपने शोहर को पूछने की हद तक मोहब्बत करती है। इसकी हर ज़रूरत, हर फ़र्ज़ को पूरा करती हुई अपना सब कुछ इस पर कुर्बान कर देती है। लेकिन जब इसे शोहर की ज़रूरत पेश हो तो हमेशा नारसाई का दुःख ही सहने को मिलता है। आपको और आपकी माँ को ये घर मुबारक हो।
मैं बच्चों को लेकर चली जाती हूँ। एक साथ कई आंसू इसकी आंखों से लुढ़क कर गालों पर फैले थे। आंखों में ही नहीं, आवाज में भी उस शख्स के लिए शिकवा था जिसे उसने हमेशा टूट कर चाहा था। एमन, तो मेरी मोहब्बत हो यार। मुझे इस घर को, सिला और अमाद को तुम्हारी ज़रूरत है। तुरीद की आवाज़ में बेचार की थी। और अली, ये कहाँ है? किस गिनती में शुमार करते हैं इसे? तुरीद, अगर ये हमारी ज़िंदगी में आया है तो इस मासूम का क्या कसूर है? इसे अल्लाह ने अपनी हिकमत से मुकम्मल किया है। अपनी बेरुखी की मार मार कर इस साथ को अधूरा मत करें प्लीज़। वो छोटे-छोटे कदमों पर चलती इसके सामने आ गई। इसका चेहरा हाथों के प्यालों में समंदर बनी आंखें इसके चेहरे पर टकाए शिकस्ता लहजे में बोली, तुरीद, आप ही कहते हैं ना, अल्लाह के कामों में दखल अंदाजी करने वाले को वो सख्त नापसंद करता है। तो फिर अब आप अपने अल्फाज पर कायम क्यों नहीं रह पा रहे? आपका ईमान क्यों डगमगा रहा है? 7 माह हो गए हैं, आपने फ़कत एक बार भी अपने बाप के लफ्ज़ से इसे आशनास नहीं करवाया। ये भी अमाद और सिला की तरह हमारी औलाद है। फिर इतनी तफरीक क्यों? उसे अपने अपने वजूद का हिस्सा तस्लीम करके अपने सीने में भींचे। सज़ा या आज़माइश मत बनाए। प्लीज़ तुरीद। एमन, तुम अभी चारदीवारी के अंदर हो, इसलिए जज़्बाती हो रही हो। बाहर निकल कर देखो तो एक हिजड़ों की माँ होने के नाते ये माशरा तुम्हें किस निगाह से देखेगा। इनकी तेग तीर ज़दा नज़रें, लफ्ज़ों के खंजर, तान और तशनी तुम्हारे दिल को छलनी कर देंगे। तब तुम्हें एहसास होगा कि माशरा किस चीज़ को कबूल करता है और किस चीज़ को तुम्हारे लिए सज़ा बनाता है। तुरीद आज उसे असल आईना दिखाने पर तुला था। कौन सा माशरा? कैसा माशरा तुरीद? ये माशरा हम लोग ही तश्कील देते हैं। इन्हें खुद पर आवाज़ कसने, मजाक उड़ाने या हकीर जानने का इख्तियार हम खुद सौंपते हैं। आप इनकी नज़रों में नजरें गाड़ कर देखो, अपनी तरफ उठने वाली उंगली को तोड़ दो, फिर देखना यही माशरा कब तक आपके बच्चे के वजूद को ठुकराएगा। कसूरवार माशरा नहीं होता, असल मुजरिम वालिदैन होते हैं, जो अपने बच्चों को गधों की भीड़ में फेंक कर इनके वजूद को बेमूल करते हैं और फिर ताययात बेहसी की चादर ओढ़कर सो जाते हैं। दुरीद, ईमन खुद पर जमी इसकी निगाहों में तकती बिला झिझक बोल रही थी। आज फिर दुरीद का नरम रवैया इसके दिल में मासूम सी उम्मीद जगा गया था। ईमन, तुम इस बच्चे को अपने पास रखना चाहती हो, रखो। अभी ममता की प्यास बुझाना चाहती हो तो जी भर के इसकी तशनगी को मिटाओ। लेकिन तुम जो ज़माने को बदलने के ख्वाब देख रही हो ना, याद रखो, फिर इन टूटे ख्वाबों की किरचियाँ उठाकर मेरे पास मत आना कि तब तक तुम्हारा दिल तुमसे बहुत दूर जा चुका होगा। वो एक-एक लफ्ज़ पर ज़ोर देता, उसके कंधों पर सख्ती से हाथ जमाए खुद से दूर करता, तन-फ़न करता कमरे से बाहर निकल गया। ईमन की अश्कबार निगाहों ने दूर तक इसका पीछा किया था। पिंकी जो बचपन से खुद को सेंध-सेंध कर रखती आई थी, जिसने खुद पर चुभती निगाहों के वार को हमेशा खंदा-पेशानी से बर्दाश्त किया था। लेकिन गुज़रे दिनों में उसके साथ हुए वाक़ये ने उसे इस कदर खौफ़ज़दा कर दिया था कि वो पिछले 1 हफ़्ते से बुखार में फनक रही थी। मालाबाई उसे अपने साथ बंगले पर ले आई थी, जहाँ सारी लड़कियाँ खुद से बढ़कर इसका ख़्याल कर रही थीं। कैसी है मेरी बच्ची? बेड पर चित लेटी खाली नज़रों से छत पर लटके पंखे के हिलते परों को देख रही थी। जब भरे जिसामत वाली ज़ेवरात से लदी 60 साल की मालाबाई कमरे में आई थी। यही मालाबाई जब जवानी की दहलीज पर थी तो हर तरफ इसकी खूबसूरती की मिसालें दी जाती थी। इसका हुस्न अब भी बरकरार था, लेकिन बढ़ती हुई उम्र ने इसके डील-डोल को बहुत बढ़ा दिया था। इसके बंगले और बनाए गए कई मकानात पर इसके अंडर तकरीबन 200 से ज़ायद लड़कियां थीं, जिन्हें वो हमेशा अपनी बेटी की तरह इज्जत देती और सब लड़कियां भी इसे माँ ही कहती थी। इसकी आगोश में सर रखकर हमेशा ममता को महसूस करती थी। माँ, आपने क्यों तरद्दुद किया? मुझे बुला लिया होता। पिंकी ने उसे देखते ही सीधे होकर बैठते हुए बेड ग्राउंड से टेक लगाई और अकीदत से इनका हाथ थामते अपने पास बिठा लिया। अरे मेरा बच्चा इतना बीमार है और मैं उसे चलने फिरने दूँ? ऐसा कभी हो सकता है? अब कैसी तबीयत है मेरी लाडो की? मेहरू बता रही थी कि खाना खाने में बहुत तंग करती हूँ। बालाबाई ने इसके माथे को छूकर बुखार चेक करते आंखों में मोहब्बत समाई उससे पूछा।
نہیں ماں، جب دل نہیں چاہتا پھر بھی تیری یہ بچیاں مجھے زبردستی کھلانے کی کوشش کرتی ہیں۔ میں اب بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں ماں، آپ کی اجازت ہو تو کل میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ چمبیلی اور فر بھی اکیلی ہیں اور مجھے بہت یاد کر رہی ہیں۔ پنکی کے ہر انداز میں ان کے لیے محبت اور احترام تھا۔ پنکی، تم 17 برس کی تھی جب میرے پاس آئی تھی، یعنی 8 سال ہو گئے ہیں۔ تیری ماں تجھے جانتی ہے میرا بچہ، ان ہاتھوں سے پالا ہے تمہیں۔ تمہاری آنکھوں کی چمک سے ہی ان موتیوں کے پیچھے پوشیدہ چھپی کہانی کو سمجھ جاتی ہوں میری جان۔ میں نے تیرے انگ انگ میں ممتا کی محبت کو اتار دینا چاہا، لیکن مجھے لگتا ہے تیرے دل کے اس ویران گوشے میں ایک بوند محبت نے بھی اثر نہیں کیا۔ اسے دیکھتے ہوئے مالا بائی کی آواز بھر گئی تھی۔ پنکی کو لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ تڑپ کر ان کے پاس ہوتی ان کے سینے میں چھپتی پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی بول رہی تھی، ماں، نہیں ماں، تم ایسا کیوں بول رہی ہو؟ یقین کر، دل کی اس بنجر زمین پر تیرے پیار کی بارش یوں برسی کہ پل میں دل کی گند کلیاں کھل اٹھی۔ تیری والہانہ محبت نے دل کے سب داغ دھو دیے۔ تیرے عشق نے میری آنکھ کے اشکوں کو ہمیشہ ہیرے کی مانند چنا۔ تو نے مجھے امر کر دیا۔ میں تیرا احسان کیسے بھول سکتی ہوں ماں؟ تو نے پنکی کو اس وقت صاحبان عطا کیا جب اس کے اپنوں نے اسے بے گھر گھر کے دنیا کی اس بھیڑ میں پھینک دیا، اور 7 سال جہاں ہر گلی، ہر نکڑ چوراہے پر مکمل جسامت کے بادشاہ درندوں کا روپ دھارے مجھے چیرنے پھاڑنے کے لیے کمر بستہ تھے، تو نے اس لمحے اپنے سینے سے لگایا جب دل جینے کی امنگ چھوڑ چکا تھا۔ تو ایسا نہ بول ماں، پنکی کی ذات پر تیرے اتنے احسان ہے کہ شاید ہی کبھی ان کا حساب چکا سکے۔ پنکی سر تا پیر تیرے غلام ہے ماں۔ آج بہت عرصے بعد پنکی یوں ٹوٹ کر بکھری تھی۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتی ہوئی مالا بائی کو بھی رلا رہی تھی۔ ہاں، ان سب کا ایک سا ہی درد تھا، ان سب کے غم بھی مشترکہ تھے۔ مالا بائی کو اللہ نے بنایا تو ادھورا تھا، لیکن اس کا سینہ اس قدر کشادہ تھا کہ ہزاروں بچیوں کے دکھوں کو اپنے سینے میں چھپا کر انہیں محبت کی بارش سے بھگو دیتی تھی، ایسے کہ ان کی ذات کو ہمیشہ رب کی بہترین عطا قرار دیتی تھی۔ 10 سال کے بعد درا کہاں ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں ماں جی، درا کہاں ہے؟ کہاں ہے میری بچی؟ آگ بگولا بنی ایمن جو پورے گھر میں پاگلوں کی طرح درا کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ دندناتی ہوئی لاؤنج میں آئی اور اپنے مخصوص تخت پر تکیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھی سلطانہ بیگم، جو اسے اپنے پہلو میں رکھے پاندان سے پان کی گلوری بنا کے منہ میں ڈال کر چباتی نظریں سامنے دیوار پر لگے LED پر لگائے انڈین ڈرامے کے کسی سین سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ان کے سامنے آتی ایک جھٹکے سے ان کے ہاتھ سے ریموٹ کھینچ کر دیوار پر مارتی وہ پھنکاری، ایمن بہو، اپنی اوقات میں رہ، تم احترام بھول رہی ہو۔ شرارہ پہن کر بیٹھی سلطانہ بیگم اس کی گستاخی پر طیش میں آتی ہوئی بولی، درا کہاں ہے؟ ایمن کو جیسے ان کی مطلب پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ خون چھلکاتی نظریں چھالیاں چباتے ان کی سرخ منہ پر ڈالتی نفرت سے بولی، وہی جہاں اسے 10 سال پہلے چلا جانا چاہیے تھا۔ وہ دوبارہ تخت پر بیٹھ چکی تھی۔ اطمینان قابل دید تھا۔ کیا مطلب؟ ایمن کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ بہو، غور سے مطلب سن۔ تو ناک پچھلے 10 سال سے اس ہجڑے کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی، جو لڑکی کم مرد زیادہ تھا، جسے تیرا میاں تو میاں اب تیری اولاد بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ تو چاہے جتنا اس کی حفاظت کرتی، اس کے اندر پنپتے ارمانوں کو نہیں سلا سکتی۔ وہ کلموہی ہے۔ کلموہی سمجھتی ہے؟ سیاہ بخت جو پچھلے 10 سال سے میرے بچے کے سکون کو برباد کر رہی تھی، اسے معاشرے میں سر اٹھا کر جینے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ میرا پوتا پوتی گھر سے باہر کھیل کود کے لیے نہیں جا سکتے تھے، صرف اس ضلالت کی جڑ کی وجہ سے۔ نہ ہنجار تھی، سیاہ قدم تھی، میرے بچوں کی زندگی کو اس سیاہی سے بھر کر ان کو احساس کمتری میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ اس گھر کا حصہ نہیں تھی، بلکہ اس کا وجود ایک بھاری، ناقابل برداشت بوجھ تھا، اور بوجھ کو اتار پھینکنا چاہیے۔ میں نے اسے باہر نکال دیا، باہر نکال پھینکا ہے، اب اسے اپنی منزل خود تلاش کرنی ہے۔ یہ آگ برساتی آواز کسی ماں کی تو نہیں تھی۔ ماں تو محبت، احساس اور نرمی کا نام ہے۔
तो फिर ये फंकारता लहजा किसका था? ये दिल को टुकड़ों में बखेरता अंदाज किसका था? माँ तो नहीं थी। फिर ये कौन थी जो एक पल में उसे आसमान से गिराकर जमीन की पाताल में गिरा चुकी थी? इसके दिल को जिस्म से अलग करती ये पत्थर औरत कितनी आसानी से सब बोल रही थी, कितनी होशियारी से इसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए इसकी बेटी को इससे जुदा कर दिया था, यूं जैसे रूह को जिस्म से अलग कर दिया जाता हो। उसे लगा जैसे आसमान सर पर ना रहा हो, ना ही पहलू तले जमीन। वो आंखों में अनगिनत शिकवे लिए सामने लाउंज के दरवाजे में खड़ी दुरीद को देखती जमीन पर गिरने के अंदाज में बैठती चली गई। एमन! दुरीद लपक कर इसकी तरफ बढ़ा। दुरीद, जिस तरह आपने मेरी बेटी को हमेशा नजरअंदाज किया है, वो बेटी जो हमेशा आपकी हसरत भरी नजरों से देखती सिर्फ चंद मीठे बोलों की ख्वाहिश रखती थी, आपने हर बार उसे नफरत की निगाह से देखते हुए अपने बाकी बच्चों को भी उससे दूर किया। हर बार शफकत पदरी से महरूम रखा। इसे आम बच्चों से मुख्तलिफ रखकर इसमें एहसास कमतरी पैदा किए, एतमाद की इस्तात से महरूम करके कमरे में घुट घुट कर जीने पर मजबूर किया। अल्लाह की जिस अता को इस जिंदगी का सबसे बड़ा अजाब बना डाला और उसे उसकी माँ को पल पल मारा है, अब इसी माँ की आह है कि वो आपको भी सुकून से महरूम रखे, उसकी नज़रअंदाजी के बदले आपकी देखने की सलाहियत छीन ले, हर पल उसकी चीखों के हिसार में रहे दुरीद। खुशी के एक एक पल के लिए तरसे हैं। जिस बेटी को स्याह वक्त कहा है उसकी स्याही आपके दिल को हमेशा के लिए राहत से महरूम कर दे। आपने अपनी बेटी को घर बदर करके अपने हाथों से इसकी माँ की ममता का कत्ल किया है। अल्लाह आपको इस कत्ल के लिए कभी माफ ना करे। समंदर का हर रूप धारती आंखों से उसे अपने सामने दसानों बैठे दुरीद को तकती है, मन के वजूद का हर हिस्सा उसे बद्दुआ दे रहा था। दुरीद को लगा जैसे वो आसमान की बुलंदियों को छूती पहाड़ की चोटी पर खड़ा हो और किसी ने बेदर्दी से इसे धक्का मारकर गहरी खाई में गिरा दिया हो। एमन घुटनों में सर दिए हिचकियों के साथ रोती उसे भर भर की बद्दुआओं से नवाज रही थी, जबकि दुरीद जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं, इसकी आंखों में सकूत उतर आया था। वो अपनी नफरत और नजरअंदाजी से अपनी महबूब बीवी और इस बच्ची को जो खुद अपनी खता नहीं जानती थी, इन दोनों को खुद से दूर कर बैठा था। तख्त पर बैठी पान चबाती सुल्ताना बेगम जहाँ चमकती आंखों से बहू को टूटता देख रही थी, वहीं बेटे के गम पर इनका दिल महसूस कर रह गया था। दुरीद हाउस में अजीब सन्नाटों का राज था। एमन और दुरीद के रिश्ते में तनाव बढ़ गया था। दर्रा की जुदाई ने एमन को बिस्तर मर्ग पर से लगा दिया था। 5 माह हो गए थे दर्रा को घर से गए हुए। 15 साल का बादशाह अमाद और 14 साल की सिला माँ को हर पल रोते हुए देखते तो खुद भी छुप छुप कर रोने लगते। वो भी अक्सर दर्रा को याद करते थे जिसे वो हमेशा धुतकारते आए थे, अपने साथ बाहर ले जाने में यार महसूस करते थे। कई बार अमाद ने उसे थप्पड़ भी दे मारे थे और सिला भी उसे खुद से यूं दूर करती थी जैसे कोई अछूत की बीमारी हो। अपनी बहन के लिए लेकिन तब में दिल में सब खन्नास भरने वाला और कोई नहीं, इनका अपना बाप और दादी थे, जो दर्रा को इनकी बहन नहीं हिजड़ा कहकर इनसे दूर रहने को कहते थे। वो नहीं जानते थे कि हिजड़ा क्या होता है। जब वो अक्सर बाबा से लड़ाई के बाद तड़प तड़प कर रोती तो एक बार सिला और अमाद इससे पूछने के लिए वो खुद को बाज ना रख सके। इन्हें याद था तो सिर्फ अपनी माँ के वो अल्फाज जब सिला ने पूछा था, मामा, बाबा दर्रा अली को लेकर हमेशा आपसे फाइट क्यों करते हैं? बाबा कहते हैं ये हमारी बहन नहीं है। दादू का कहना है ये भाई भी नहीं है। मामा ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे मैं बेबी गर्ल हूँ पर भैया बेबी बॉय है, तो फिर ये कौन है? दादू कहती है ये हिजड़ा है। मामा वो कौन होता है?
اس کے قدموں میں بیٹھی سلا نے اس کے گھٹنوں پر بازو ٹکائے، بھل بھل بہتی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معصومیت سے پوچھا، تو اس کے سوال پر ایمن کا دل جیسے کسی نے بے دردی سے مسل ڈالا۔ اس کے آنسو ٹھٹر گئے تھے۔ وہ گالوں پر پھسلتی ان موتیوں کو انگلیوں کے پوروں پر چنتی، اپنے سامنے بیٹھی بیٹی کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے دھیرے سے بولی، سلا جانی، جب اللہ کسی سے بہت خوش ہوتا ہے نا تو اسے بیٹی سے نوازتا ہے، گویا رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جب آنگن میں بیٹی کی آمد کی کلکاریاں گونجتی ہیں تو نعمت خداوندی برس رہی ہوتی ہیں، اور جب اللہ پاک اپنے بندے سے بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں تو پھر اس خوشی کے انعام کے طور پر ایک ساتھ بیٹی اور بیٹا بنا کر بھیج دیتے ہیں، جیسے آپ چاہیں تو بھائی بنا لو تو بہنا، جیسے درائے علی۔ یہ آپ کی ہمدرد، آپ کی ساتھی، آپ کی بہن آپ کا بھائی ہوتا ہے۔ یہ بہت نایاب ہوتے ہیں اور کوئی نام نہیں ہوتا ان کا۔ مام پرومس؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے سلا نے یقین چاہا۔ یس مائی جان، پنکی پرومس۔ ایمن نے اس کی چھوٹی سی ناک کو چھوتے کہا تو سلا اور صوفے پر بیٹھا اماد کھلکھلا اٹھے۔ کمرے کے دور دروازے کی اور سے اندر بیٹھی بیڈ پر لیٹی بخار میں تپتی ماں کو دیکھتا اماد ایک دم سے حال میں لوٹا اور دروازہ کھولتے اندر گیا۔ درا درا۔ بے ہوشی کی حالت میں آج بھی ان کی زبان پر صرف درا کا نام تھا۔ ایک آنسو بہت چپکے سے اس کی پلکوں کی پاڑ کو توڑتا بہہ نکلا۔ ہر روز کی طرح آج بھی وہ ٹھنڈے پانی میں پٹیاں بھگو بھگو کر ماں کے ماتھے پر رکھ رہا تھا۔ یہ دوشیزہ چلے گی ہمارے ساتھ؟ بازار سے سودا ساتھی چمبیلی ہاتھ میں سامان کے تھیلے لیے آ رہی تھی، جب بائک پہ بیٹھے دو لڑکے اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھے۔ یہ گنجان سڑک نہیں تھی کہ کوئی آسانی سے اس کے ساتھ بدتمیزی کر سکتا، لیکن اس کے میک اپ سے بھرے چہرے اور اس پر متضاد داڑھی والی جگہ کا سبز ہونا جو اس کے سنگھار کے باوجود ہنس ہنس کا اس کی جنس کا پتہ دے رہی تھی، یہ طے تھا کہ اگر یہ بیچ چوراہے پر بھی اس کی عزت لوٹ لیں تو انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، بلکہ ہر ہاتھ میں پکڑا موبائل اس منظر سے لطف اندوز ہوتا ہوا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے مقید کر لے گا۔ اے بیبی، نہ بابا، اے مرد، چل ہٹ یہاں سے اور راستہ ناپ اپنا۔ چمبیلی ہاتھ سے چٹکی بچا کر ان کی اوقات دکھاتی نفرت سے بولی، ہمارا راستہ بھی تم اور منزل بھی تم ہی کو بنائیں گے جانو۔ ایک منچنے نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر جھولتا آنچل پکڑنا چاہا، جب چمبیلی نے ہاتھ میں پڑا سودے سے لدا بھاری تھیلا پوری قوت سے اس کے منہ پہ دے مارا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا بائک سے جا لگا۔ یو بچ، یہ تو انگریز کی اوقات، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا تو ابھی کے ابھی تیری پتلون اتروا کر چوراہے پر الٹا لٹکوا دوں گی۔ اب پورے شہر کو اکٹھا کر کے تجھ سے الٹی اے بی سی نہ سنوائی تو میرا نام بھی چمبیلی نہیں۔ اس سے پہلے اس کا ساتھی اس پر جھپٹنے کی کوشش کرتا، چمبیلی کی دھاڑتی ہوئی آواز کئی راہگیروں کو روکنے پر مجبور کر گئی۔ جہاں کئی لوگوں کے فلک شکاف کہہ فضا کو جلد رنگ کرنے لگی، وہیں منور نامی ہیرو بنے شخص نے بے اختیار اپنی پتلون کو دونوں ہاتھوں سے زور کر کس کر پکڑ لیا، گویا وہ اپنا کہا سچ ہی نہ ثابت کر دے۔ گھر میں ماں اور بیوی دوسرے وقت کا کھانا نہیں دیتی اور نکل پڑتے ہیں ہیرو پنتی دکھانے۔ چل ہٹ نامرد۔ چمیلی اس کے پاس سے گزرتی سر سے پاؤں تک اسے نفرت سے گھورتی نخوت سے بولی تو منور ایک دم سے اس سے دور ہوتا چہرے پر امڑتے پسینے کے قطروں کو پونچھنے لگا۔ واہ جانے من، آج تو کمال کر دیا، واہ ایسا جیدار ہجڑا پہلی بار دیکھا ہے، اس کی پتلون تو آج اتروا ہی دیتی۔ دور جاتی چمبیلی کی سماعتوں سے ٹکراتے رنگ برنگے جملے اس کے دل کو چیر رہے تھے۔ بہت تیزی سے اس کی آنکھوں کے گوشوں میں نمی تیرنے لگی۔ مولا، تو نے ہمیں نامکمل کیوں بنایا؟ کیوں ہماری ساتھ کی تکمیل کو ادھورا رکھا؟ کیوں؟ ہر بار کی طرح اس بار بھی چمبیلی کی زبان سے شکوہ جاری تھا۔ 7 سال کے بعد ایک گہری راز بھری چپ ہمیشہ اس کے چہرے پر کھلتی رہتی تھی، جیسے یہ خاموشی اس کے چہرے کا اہم حصہ ہو۔
آنکھوں کی پتلیوں میں دہاتے نظر سورج کے دائرے ٹوٹتے پھیلتے اپنا گھر بناتے رہتے، ماتھے پر ہمہ وقت شکنوں کے جال کھڑتے بڑھتے اس کے دل کے سمندر کی تہ میں ہر وقت ایک طوفان برپا کیے رکھتا۔ اس کی پیاری دوست مہوش جو اس کے ہر دکھ سے واقف رہی، پوچھ پوچھ کر تھک ہار چکی تھی۔ بڑی بڑی مگر کسی گہری جھیل جیسی شربتی آنکھیں جو دنیا ڈبو دینے کو ہمہ وقت تیار رہتی تھی، مگر اب ان میں بہت گہرا سکوت تھا۔ ایمن، پلیز درید بھائی کو معاف کر دو۔ وہ ٹیرس پر کھڑی دور خلاؤں میں گھور رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ کھڑی مہوش نے ہر بار کی طرح کی جانے والی التجا پھر سے کی تھی۔ ایمن، وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ایمن کی مدھم سی آواز گونجی، تم انہیں اس سزا سے خلاصی دے دو پلیز۔ وہ پچھلے 7 سال سے تمہاری بے رخی کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ درہ نے 10 سال سہی، اور اب 7 سال سے وہی سزا سہ رہی ہوگی جو سزا تم نے گاڑی کے ڈور پر دستک دینے والے ہجڑے کو دی تھی۔ ایمن نے پہلی بار اس کی 17 سال پرانی بات یاد دلائی جو آج بھی اس کے دل پر لکھی تھی۔ ایمن، مجھے معاف کر دو پلیز۔ وش کے آنسو لڑیوں کی مانند بکھرے تھے۔ نہیں وش، جب انسان گناہ کر چکتا ہے تو پھر اس کا معافی مانگ لینا مظلوم کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ جس کرب سے گزر چکا ہوتا ہے اس کا مداوع یہ چھوٹا سا لفظ نہیں کر سکتا۔ تو بس یوں سمجھ لو، کچھ گناہوں کی معافی نہیں ہوتی، صرف پچھتاوے ہوتے ہیں۔ درید کا گناہ بھی ناقابل معافی ہے۔ ان کی بے رحمی کا ہرجانہ میرے درہ ہر قدم پر چکا رہی ہوگی۔ ایمن آج بھی اسے اتنی ہی شدت سے یاد کرتی تھی۔ تم جانتی ہو ایمن، درید بھائی نے اسے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی۔ وش ایک بار پھر اس کی حمایت میں بولی۔ وش، تلاش انہیں کیا جاتا ہے جو کھو گئے ہوں، جنہیں خود گدھوں کی بھیڑ میں انہیں نوچنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہو، وہ پھر نہیں ملتے، فقط پچھتاوے اور شکوے ملتے ہیں۔ ایمن رخ موڑ کر، جس کا مطلب تھا وش جا سکتی ہے۔ وش چند لمحے بغور اپنی اس ہر دل عزیز دوست کی بے رخی کو شکوہ کنار نظروں سے دیکھتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ پنکی، سنوبر ہماری کمیونٹی کی نیب چیئرمین بننے کی خوشی میں مالا بائی کے بنگلے پر بہت بڑی پارٹی دے رہی ہے، جس میں ہماری کمیونٹی کے ہر فرد کو بلایا گیا ہے، اور مالا بائی کا آرڈر ہے اس بار تم نے بھی ضرور شمولیت کرنی ہے۔ چنبیلی صحت میں رکھے جھولے پر جھولا جھولتی پنکی کے پاس آ کر خوشخبری سنا رہی تھی۔ نہیں چنبی، تم چلی جانا، میں مالا بائی سے خود بات کر لوں گی۔ وہ جھولے کی رفتار کم کرتی ہوئی بولی۔ کیا مطلب پنکی، تم کیوں نہیں جا رہی؟ جانتی ہو تمہارا یہ رویہ مالا بائی کو ہمیشہ ڈس ہرٹ کر دیتا ہے۔ چنبی اس کے ساتھ جھولے پر بیٹھ گئی۔ چنبی، کچھ کاموں میں انسان بہت بے بس ہوتا ہے، بس یہی سمجھ لو پنکی بھی بہت بے بس ہے۔ یہ محفلیں، یہ بھیڑ، یہ رنگ برنگے مزاجوں کے حامل لوگ مجھے اپیل نہیں کرتے۔ دم گھٹتا ہے میرا، سانس لینا محال لگتا ہے، دل کرتا ہے کہیں دور، بہت دور ایسے ویرانے میں ٹھکانہ بنا لو جہاں کسی زیرو کا گماں تک نہ ہو۔ پنکی بھیگے لہجے میں بولی تو چنبی نے اسے دیکھا جو آج پھر اداس نظر آ رہی تھی۔ اداس ہو؟ چنبی پوچھے بغیر نہ رہ سکی، لیکن پنکی بغیر کچھ بولے نمناک نظروں سے اسے تکتی نگاہ پھیر گئی۔ ماں باپ یاد آ رہے ہیں؟ پوچھتے ہوئے چنبی کے آنسو بھی ٹپکتے۔ ہاں، صاف لفظوں میں اعتراف کرتے ہوئے اس نے آنکھوں میں چمکتی نمی کو بہنے سے نہیں روکا تھا۔ بہت یاد کرتی ہوں انہیں۔ چنبی اس کی گود میں رکھے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے ہلکے ہلکے سے دبانے لگی۔ یاد انہیں کیا جاتا ہے جو بھول گئے ہوں، جو رگ رگ میں خون بن کر دوڑتے ہوں، ان کی یاد ہر لمحہ اپنے حصار میں قید رکھتی ہے۔
पिंकी के हर अंदाज में माँ-बाप की भी मोहब्बत होने के बावजूद नज़रों में गहरा सकूत था। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे साथ इतना बुरा बुरा सलूक रवा रखा, फिर ऐसे तो तुम्हें उनसे नफ़रत होनी चाहिए, जो मुझे दुनिया में लाने का सबब बने, जिनके वजूद का हिस्सा हूँ मैं, इनसे नफ़रत कैसे कर सकती हूँ? हाँ, शिकवे बहुत हैं, बहुत, बहुत शिकवा है बाबा से, नाराज़ भी हूँ। हर शब तख़य्युल में हज़ार बार रूठती हूँ इनसे और फिर इसी ख़्याल की रोह में बहते हुए इन्हें खुद को मनाते हुए भी देखती हूँ। ऐसा ही है चिंबी, अब सब कुछ ख्वाबों और ख़यालों में करना पड़ता है कि हकीकत बहुत मुख़्तलिफ़ और कड़वी है। पर माँ, बाबा, दादी, अम्माद भैया और सीधा आपी को हमेशा दुआओं में रखती हूँ और साथ ये दुआ भी माँगती हूँ कि वो दरानी को भूल गए हों। पिंकी बहती आँखों के साथ बोली, इसके कंधे पर सर रखे बेआवाज़ रो रही थी। ये सच था कि बाबा की बेरुखी के बावजूद वो इन सब को हर लम्हा याद करती थी। बस औक़ात इंसान को इन अलमियों और सानहों का सामना करना पड़ता है कि पछतावे इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं और वो इसी नारसाई की आग में जलता रहता है कि आखिर क्यों हम सही वक़्त पर हम अपने जज़्बात का इज़हार ना कर सके। क्यों हम ज़हनी तंगी की रोह में भटक कर और कभी अना को खुद पर मुसल्लत करके सामने वाले के जज़्बात का खून कर देते हैं। हम इतने बेहिस हो जाते हैं कि फिर पछतावे हमारा मुकद्दर बन जाते हैं। ऐसी ही नारसाई का दुख दुरीद सिद्दीकी को अंदर ही अंदर चाट रहा था। दर्रा की याद हर पल उसे बेचैन रखती थी। इसने चप्पा चप्पा छान मारा था, लेकिन दर्रा का कहीं नामो निशान तक नहीं था। ईमन की बेइतनाई उसे लम्हा मर लम्हा मार रही थी। किसी के साथ जुल्म करके खुद सुकून से रहना सख्त नागुज़ीर अमर है। वक्त बहुत बेरहम है। जैसे हम ज़ख्म देते हैं, फिर कुदरत इन्हीं ज़ख्मों को ताज़ा रखने का फ़न भी जानती है और ज़ख्मों पर नमकपाशी तो वक्त की फितरत है। हमारा हर गुनाह हमें पछतावों में डालकर शिद्दत गरिया की अथाह और अमीक गहराइयों में धकेल देता है। दरिया सदीकी दरीद सदीकी भी नारसाई की इस दौर से गुजर रहा था, जहाँ वो अक्सर खुद को मरा हुआ महसूस करता और अक्सर एक लम्हे के लिए साकिन सा हो जाता। दर्रा की यादें हर लम्हा मुजस्मा शिकवा बनी उसे डसती रहती। कभी कभी वो सोचता कि वो किस कदर अना परस्त था, उसे सिर्फ अपनी खुशियां ज्यादा अजीज थीं। अब वो लम्हा लम्हा बिखर रहा था। सुर्ख और सफ़ेद चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी इसके चेहरे को बहुत नूर बख्श रही थी। मामूल की तरह असर और मगरिब के दौरान वो दाता दरबार पर हाजिरी लगवा कर बाहर निकल रहा था। जब ख्यालों की रूह भटक कर दर्रा तक पहुंच गई थी, वो इसी ख्याल में चलता सड़क पार कर रहा था कि दूर से आती तेज रफ्तार गाड़ी इसके बेहद करीब आई। इससे पहले कि वो उसे उड़ाती हुई ले जाती, एक लम्हे का खेल था। कोई तूफान की तेजी से इसकी जान खींच चुका था, जिसके बाद वो दोनों सड़क पर गिरे थे। तुरीद तो लम्हे के लिए सटपटा गया। इस गाड़ी की ब्रेक्स शायद फेल हो गई थी, जो एक गाड़ी को रोनते चली गई थी। पल भर में क़यामत बर्पा हो गई थी। सड़क पर लोगों का हजूम बढ़ गया था। सड़क पर गिरने के बावजूद दरीद को कोई चोट नहीं आई थी। वजह शायद इसको बचाने वाला वजूद था, जो सारी चोटें अपने जिस्म पर ले चुका था। बेटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जान बचाई। उफ, आपको तो चोट आई है। उसने सरक से उठकर देखा तो वो 22-23 साल की कोई लड़की थी, जिसकी आस्तीन कोहनी से फट चुकी थी और उसका बाजू बुरी तरह जख्मी हुआ। इससे पहले कि तुरीद इसका जख्म देखता वो झटके से उठी और बगैर कुछ बोले आगे बढ़ने लगी। तुरीद जो हैरतज़दा निगाहों से फरिश्तानुमा बच्ची को देख रहा था, इसका यूं कतरा कर चले जाना इसे अचंभे में मुब्तला कर गया। वो लपक कर इसके पीछे जाता हुआ बोला, बेटा बात सुनो। आगे बढ़ी दर्रा। पिंकी के कदम इस पुकार पर एक लम्हे के लिए थमे। बेटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके आंसू टूट कर गिरे। बेटे, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अपना नाम तो बताती जाए। मुसलसलाती आवाज़ पर वो एक लम्हे के लिए रुकी। गालों पर फिसलते अश्कों की लड़ियों को बेदर्दी से साफ
किया, रगड़ा और पीछे आते शख्स की तरफ मुड़ी। बेटा, कौन हो तुम? यही वो लम्हा था जब दुरीद उसे देखकर एकदम साकत हुआ। उसे लगा जैसे दिल की धड़कनें रुकने वाली हों। वो अपनी दर्रा को कैसे भूल सकता था? मोहब्बत की निगाह से देखे तो रब की खूबसूरत तख्लीक, जो समझे तो मसीहा और धुटकार दें तो हजार लहजों की तलखियों को पीती, फकत टूटी फूटी, बिखरी और अधूरी पिंकी। अल्फाज थे या पिघला हुआ शीशा? दरा, दरा, रुक जाओ बेटा, दरा घर चलो मेरी जान, दरा। वो उसके पीछे भागते उसे पुकार रहे थे। दरा सड़क पर लोगों का हजूम तोड़ती आगे बढ़ी। जब सड़क पर खून लथपथ पड़े दो लड़कों पर निगाह पड़ी तो गोया वो मुंजमद हो गई। वो इस शब्द अपनी इज्जत को लूटने की कोशिश करने वालों को कैसे भूल सकती थी? उसने एक नज़र दूर से अपने पीछे आते बाबा पर डाली और आसमान की तरफ निगाह डाले बेख्तियार कह उठी, मौला, तुझसे शिकवे तो बहुत थे, लेकिन बेशक तेरी हिकमत के आगे बेबस हूँ और तेरे मकाफात अमल को मान गई हूँ। मौला, अपनी करीमी के सदके मेरे माँ बाप को दिल सुकून अता फरमा। आमीन। इससे पहले कि दुरीदस तक पहुंचता वो एक बार फिर अपने नारसाई के गम में छोड़ती हुई हजूम तोड़कर अपनी मंजिल की जानिब बढ़ गई थी। शिकवा, ये कैसा शिकवा जो बस बयां किया जा सकता है, ये कभी बयां किया ही नहीं जा सकता। यहाँ पर हमारी एक कहानी सानिया मुगल की कलम से लिखी गई अपने इख्तिताम को पहुंची। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी भी बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम लोग अपनी ज़िंदगी में इर्द-गिर्द ऐसे लोगों को बहुत से देखते हैं, जो हमारे इर्द-गिर्द जाने कितनी तहें चढ़ाकर घूम रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर का इंसान हम कैसे देखें वो समझ नहीं आता। अल्लाह ने जो चीज़ें बनाई हैं, जैसा भी बनाया है, बहुत सोच समझ कर बनाया है। जाने उसकी क्या हिकमत है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। इंशाल्लाह अगले नावल के साथ ज़रूर मिलेंगे। अगला नावल हम एक नया शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको वो भी अच्छा लगेगा।